प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं डॉक्टर सहदेव पारिक, श्री गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय बांसवाड़ा। विद्यार्थियों, आज हम एमए फाइनल विषय के पेपर कोड 5176 में समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण या अध्ययन पद्धतियों के संदर्भ में व्यक्तिक अध्ययन पद्धति के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो अभी तक हमने कुछ अध्ययन पद्धतियों के विषय में या दृष्टिकोणों के संदर्भ में अध्ययन किया है। उसी क्रम में आज का हमारा जो टॉपिक है वो है व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति। तो सामाजिक घटनाओं की प्रकृति जो है वो इस प्रकार की होती है कि विस्तृत अध्ययन के द्वारा उनकी वास्तविकता का पता लगाना संभव नहीं हो पाता है, और इसके लिए उनका बहुत ही गहन अध्ययन करना पड़ता है। और इस गहन अध्ययन के लिए अध्ययन की इकाइयों को सीमित संख्या में रखना पड़ता है, और इस प्रकार इस पद्धति के माध्यम से छोटे क्षेत्र के माध्यम से विशाल ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास जो किया जाता है। समाजशास्त्र में व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग लिपले और हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा किया गया था। आज हम इस लेख में व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति का अर्थ, परिभाषा और व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति का विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। तो सर्वप्रथम व्यक्तिगत अध्ययन के अर्थ के विषय में चर्चा करते हैं कि व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति एक गहरी या गहन अध्ययन पद्धति है, और इसके अंतर्गत एक इकाई के विषय में संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। और व्यक्तिगत अध्ययन विधि सामाजिक अनुसंधान की एक प्राचीन पद्धति है। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति जो है वो किसी व्यक्ति, संस्था या समुदाय के गहन अध्ययन से संबंधित है, और इस पद्धति में किसी भी एक इकाई को लेकर के उसका गहनता के साथ अध्ययन किया जाता है। और व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति का अर्थ जानने के बाद इसकी हम विभिन्न परिभाषाओं के विषय में चर्चा करेंगे। व्यक्तिगत अध्ययन की परिभाषा गुड्डे और हॉट के शब्दों में, व्यक्तिगत अध्ययन सामाजिक तथ्यों को संगठित करने की एक ऐसी विधि है जिससे अध्ययन किए जाने वाली सामाजिक इकाई की एकात्मक प्रकृति से पूर्णतः रक्षा हो सकती है। वहीं सिन पाओ यंग ने अपने डेफिनेशन में व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति को किसी व्यक्ति की सूक्ष्म, गहन तथा संपूर्ण अध्ययन के रूप में इस पद्धति को परिभाषित किया है, जिसमें शोधकर्ता अपनी क्षमताओं और विधियों का प्रयोग करता है। बिसेंज और बिसेंज की डेफिनेशन यदि हम पढ़ें तो उसमें व्यक्तिगत अध्ययन को जो है गुणात्मक विश्लेषण का एक विशेष रूप माना गया है, जिसके अंतर्गत किसी व्यक्ति और परिस्थिति अथवा संस्था का अत्यधिक सावधानी पूर्वक अवलोकन किया जाता है। और गिडिंग्स ने शोध के अंतर्गत विषय केवल मानव प्राणी हो सकता है या उसके जीवन का एक उपाख्यान अथवा विचार रूप से यह राष्ट्र, साम्राज्य अथवा इतिहास का एक गुण हो सकता है। विद्यार्थियों, उपरोक्त जो व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति का जो अर्थ और परिभाषाएं पढ़ी है उससे हमें व्यक्तिगत अध्ययन में या केस स्टडी मेथड में निम्न विशेषताएं दिखाई देती हैं। विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहली विशेषता हम इसका पढ़ेंगे वो है व्यक्तिगत अध्ययन। व्यक्तिगत अध्ययन का तात्पर्य ये कि शोधकर्ता एक इकाई को लेकर के शोध करता है और इकाई का व्यक्तिगत स्तर से अलग अध्ययन किया जाता है, और ये इकाई जो है वो किसी भी रूप में, व्यक्ति के रूप में, संस्था के रूप में, जाति के रूप में या किसी अन्य रूप में भी एक इकाई के रूप में हो सकता है। दूसरा जो इसकी विशेषता है वो है ऐतिहासिक अध्ययन। इसके अंतर्गत अध्ययन की जाने वाली इकाई का भूतकाल से लेकर के और वर्तमान काल तक का अध्ययन किया जाता है।
तो ये ऐतिहासिक अध्ययन हो गया। एक या कुछ इकाइयों का, यानी एक हो या कुछ इकाइयाँ हों, लेकिन उनको एक समूह मान करके, एकल यूनिट मान करके ही उसका अध्ययन किया जाता है। गहन अध्ययन, इस पद्धति में मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक इकाई होने के कारण या इकाई का एक ही समूह होने के कारण इस पद्धति के अंतर्गत जो अध्ययन किया जाता है वो बहुत ही गहन और सूक्ष्म होता है, यानी कि पूरी डेप्थ स्टडी जो वो की जाती है। और सीमित क्षेत्र, व्यक्तिक अध्ययन पद्धति में एक विशिष्ट इकाई का अध्ययन किया जाता है और इस इकाई के अध्ययन की प्रकृति जो गहन होने के कारण ये इकाइयाँ एक सीमित क्षेत्र में ही पाई जाती है और सीमित क्षेत्र में इस पद्धति का प्रयोग किया जाता है। गुणात्मक अध्ययन इस पद्धति के अंतर्गत विशेष रूप से होता है। इकाई के जो संपूर्ण अध्ययन और उसके वर्णन जो लिखे जाते हैं उसमें एक एक गुण को जो महत्व दिया जाता है, इसलिए हम इसको कहते हैं ये गुणात्मक अध्ययन में गुणों पर विशेष ध्यान देने वाला मेथड है। कारकों का अध्ययन, इस पद्धति के द्वारा उन कारकों का पता लगाया जाता है जो कि उस इकाई के स्वरूप को निर्धारित करते हैं। तो विद्यार्थियों, आज के इस टॉपिक में इतना ही, जो हम व्यक्तिक अध्ययन पद्धति के विषय में उसका अर्थ और परिभाषाएं और विशेषताओं के विषय में पढ़ा है। आगामी वीडियो में हम किसी अन्य प्रविधि की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।